नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में सीडीपी यानी बाल विकास के टॉपिक बालकों में अधिगम एवं चिंतन से 20 यानी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज इस टॉपिक का आखिरी पार्ट रहेगा। इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक के प्रश्न जो है करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, हम लोग 60 प्रश्न पार्ट सेकेंड तक देख चुके थे। अब उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो प्रश्न आपका ये है, एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? भाषा का विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत। प्रश्न इसका जो है आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर स्वावलंबी और भाषा का विकास, बार बार प्रयास करने वाला, यानी एक बार में नहीं हो पाता है समाधान तो उसको बार बार प्रयास किया जाए, और प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। तो हमारा 4 वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, किसी समस्या के संभावित प्रश्नों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में, कहीं पर भी, विद्यालय में, या फिर घर पर? तो इसको हम लोग जो है कहीं पर भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आपका ये है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो ऑप्शन दिया गया है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक, देखिए केवल वाला तो ऑप्शन ऐसे ही छोड़ दीजिए, निगेटिव में हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? कम पूछा गया है, अधिक नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सही जवाब हो जाएगा परीक्षण विधि, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, किसी समस्या समाधान हेतु आवश्यक तत्व यहाँ पर बताना है, कौन सा है? जानकारी, आक्रोश, भय। भय नहीं होगा, आक्रोश नहीं होगा, यहाँ पर तर्क हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। प्रश्न अगला ये है साथियों, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के विषय में संबंध में, यानी किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? तो ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रश्न। वनमानुष जो चिंपैंजी बंदर कौन? कोहलर। तो सेकेंड के साथ ही हम लोग आंसर लगाएंगे। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर। अगला अब आपका प्रश्न ये है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। सही जवाब हो जाएगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसका ये अर्थ है। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, यहाँ पर देखिए बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने वाला, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है, ये सृजनशील बालक की विशेषता है, ऑप्शन थर्ड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका ये है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर, या फिर प्रोत्साहित? तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चिंतन स्तर से जो है इसका संबंध है।
अगला प्रश्न यह है, कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुशासन की समस्या ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है? छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए एक सुझाव यह भी अच्छा है। छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। छात्रों को आचरण पर भी अंक दिए जाए। अंक दंड नहीं करना है। छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। छात्र समस्या का समाधान सामूहिक रूप से करता है। अन्वेषण विधि में, परियोजना विधि में, खोज विधि में या फिर इन सभी में। तो ये किस में करते हैं? परियोजना विधि में। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को बार बार दोहराया जाए, गृह कार्य दिया जाए। देखिए गृह कार्य वाला तो पहले क्रॉस करिए। बार बार दोहराना, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर छात्रों का मूल्यांकन और समस्या समाधान साथ साथ। तो ये सही है, सबसे सटीक ऑप्शन नंबर 4। शिक्षक के किस स्तर की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की। तो यहाँ पर जो है शिक्षक के किस स्तर की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की। यहाँ पर हमारा 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो यहाँ पर आनुभाविक हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, जो उसे दोहराए, संतुष्ट अनुभव करे। यहाँ पर सबसे सटीक हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ये, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धिलब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या फिर बच्चे का मन पढ़ाई में, देखिए नेगेटिव वाला नहीं लगाएंगे, बच्चे का वैज्ञानिक सोच का भी इसमें जो है वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन लगाएंगे। और अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की इसका जो है विशेष चिन्ह नहीं है, चिन्ह है, ये पूछा गया, नहीं है, नहीं है, चिन्ह है। तो यहाँ पर देखेंगे सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत, देखिए केवल वाला ऑप्शन तो हम नहीं लेंगे। समस्या मौलिक होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ये वाला हम लोग प्रश्न ऑप्शन ए वाला सही लगाएंगे। और ये प्रश्न हम लोग किए थे ऊपर एक इसी प्रकार का। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।